सभी प्रेम से बोलो भगवान शिव शंकर की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि शिव पुराण का क्या महत्व है तथा इसकी श्रवण विधि क्या है। जिनके कंठ में नील वर्ण है, मस्तक पर चंद्रमा है, जो नाग को यज्ञोपवीत की तरह धारण करते हैं, श्री ब्रह्मा और विष्णु जिनके चरणों में है, ऐसे उमापति रुद्र को हम सब नमस्कार करते हैं। हे त्रिपुरांत तक शिव, आप ही आदि है, आप ही अनंत है, आपकी ही कृपा से जीव मृत्यु से मुक्त होता है। भगवान शंकर का प्रत्यक्ष रूप यह शिव पुराण मनुष्य की चित्त शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। बड़े भाग्य तथा अनेक जन्मों के पुण्य से ही बुद्धिमान मनुष्यों में इसके पढ़ने में प्रीति होती है। 100 राजसूय यज्ञों से प्राप्त होने वाला फल इस अकेले शिव पुराण के पढ़ने से मिल जाता है। शिव पुराण का पारायण करने वाले प्राणी स्वयं रुद्र रूप कहे गए हैं, तभी तो मुनिगण भी शिव पुराण के वक्ता और श्रोता को तीर्थ रूप मानकर उसकी पूजा करते हैं। अमृत पीने वाला तो केवल स्वयं अमर हो जाता है, किंतु शिव पुराण की कथा के अमृत को पीने वाला अपने सारे कुल को ही अमर कर देता है। मुक्ति चाहने वाले प्राणी को प्रतिदिन इस पुराण का पठन पाठन करना चाहिए। कलयुग में मनुष्यों के हित के लिए ही शंकर जी ने यह अमृत रूपी पुराण कहा है। यह शिव पुराण पुराणों में श्रेष्ठ और संसार के सभी पाप ताप शापों और विघ्न बाधाओं से निवृत्ति दिलाने वाला है। इस पावन पुराण को स्वयं भगवान शिव ने सनंत कुमार को सुनाया। सनंत कुमारों से इस तत्व ज्ञान को सुनकर वेद व्यास जी ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए इसे संक्षेप में वर्णन किया। इस प्रकार यह ग्रंथ परम पावन गुप्त और सिद्धिदाता है। लोक कल्याण की भावना से इसका सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। श्री शिव पुराण महात्म भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने आग्रह पूर्वक शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की तो सर्वप्रथम सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हैं जो आप में शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्रीति हुई है। आपके सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन श्री शिव जी ने स्वयं अपने श्री मुख से श्री सनंत कुमार जी से किया, इसलिए इसे शिव महापुराण कहा गया है। इसके श्रवण पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिव पद की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं और इसमें कुल 24,000 श्लोक है। संहिताएं इस प्रकार है: विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोटि रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा 7वीं वायु संहिता वाला यह शिव पुराण महान तथा दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्मा तुल्य है तथा शुभ गति देने वाला है। आत्मवेदा पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति की कथा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन हो, वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्या भाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, हिंसक, पतित, द्वेषी, क्रूर आत्मा, निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं।
इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं वेदों से विमुख था। संध्या वंदन तो क्या, वह स्नान तक भी नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार एक तालाब पर स्नान करने गया। वहां एक शोभावती नाम की वेश्या भी आई थी। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वह वेश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक कामासक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मण दम को उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति ले जाकर वैश्या को दे दिया। देव योग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। वहां उसने एक शिवालय देखा, जिसमें अनेक साधु जन एकत्रित थे। वह ब्राह्मण वहां बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। एक मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिवजी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। हे मुनि, शिव की यह कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। चंचुला की कथा। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वाशकल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो वो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ रमन करते हुए जब देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनय पूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्य गमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान तो लगाइए कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह सब आप सोच समझ कर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोग कर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी पर पुरुष संग करते करते बीत गया।
एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाँचते हुए देखा। वह वहां बैठकर दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम, नरक भोग की व्यथाजनक बातें ज्यों ही सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिवजी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्धि तथा गणेश, कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही विशिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान कर कर, जटा वत्कल धारण कर कर, शरीर पर भस्म लगाकर और रुद्राक्ष धारण कर कर तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव के ध्यान में मगन होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। सोनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि वे चंचुला का और आगे का वृतांत सुनाने की कृपा करे। तब सूत जी ने कहा, हे मुनि प्रवर, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा की स्रोत स्वनी भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्ट में जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना कर कर उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृतकृत्य करने वाली माता पार्वती ने तुम्ब्रु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाने और इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तुम्ब्रु विंध्याचल पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं का वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्ब्रु से शिव कथा सुनकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतकृत्य हो गए, वहां बिंदुग निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुग अब निरंतर शिवजी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना लिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार कर कर उन्हें सदगति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल सिद्धिदाता होता है। शिव पुराण के सुनने की विधि। शिव पुराण के निर्विघ्न श्रवण के लिए ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। देश देशांतर स्थित अपने बंधु बांधवों को अपने शुभ निश्चय की सूचना देते हुए उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। अपने नगर के इष्ट मित्रों तथा बंधु बांधवों को भी श्रद्धा पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए
और आए हुए सज्जनों का यथोचित स्वागत सत्कार करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ अथवा घर में ही कथा की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि का संशोधन कराकर उसे चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चंदोवा आदि से सुसज्जित एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसके आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखना चाहिए तथा उसे सदैव श्रद्धा पूर्वक प्रणाम भी करना चाहिए। पुराणज्ञ, शुद्ध बुद्ध तथा शांत चित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पुनीत कर्तव्य मानते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्राह्मण को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 प्रहर तक कथा सुनानी चाहिए। उसके उपरांत सभी उपस्थित लोगों को मिलाकर एक साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता के पास सहायतार्थ एक पुराणज्ञ ब्राह्मण भी रहना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचार्य तथा शुद्धाचार्य का पालन अत्यंत कठोरता पूर्वक करना चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण को अपने यजमान को शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन कराना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करानी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करे। यजमान को ऐसे 5 ब्राह्मण पृथक से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि उसे ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणादि से पूर्णतः संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह इलौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण को देने वाला है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।